सत्यनारायण कथा। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ पर सैनिक दिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता महर्षि श्री सूत जी से पूछा कि हे महर्षि, इस कलयुग में बिना वेद बिना विद्या के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? क्या इसका कोई सरल उपाय है जिससे उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? इस पर महर्षि सूत ने कहा कि हे ऋषियों, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। तब स्वयं श्री हरि ने नारद जी को जो विधि बताई थी उसी को दोहरा रहा हूँ। भगवान विष्णु ने नारद को बताया था कि इस संसार में लौकिक क्लेश मुक्त सांसारिक सुख समृद्धि एवं अंत में परम धाम में जाने के लिए एक ही मार्ग हो, वो है सत्यनारायण व्रत अर्थात सत्य का आचरण, सत्य के प्रति अपनी निष्ठा, सत्य के प्रति आग्रह। सत्य ईश्वर का ही रूप है, उसी का नाम है। सत्याचरण करना ही ईश्वर की आराधना करना है, उसकी पूजा करना है। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक सतानंद नाम के दीन ब्राह्मण थे। भिक्षा मांगकर अपना व परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन सत्य के प्रति निष्ठावान थे, सदा सत्य का आचरण करते थे। उन्होंने सत्याचरण व्रत का पालन करते हुए भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने इस लोक में सुख का भोग करते हुए अंतकाल में सत्यपुर में प्रवेश किया। इसी प्रकार एक काष्ठ विक्रेता विल व राजा उल्कामुख भी निष्ठावान सत्यव्रती थे। उन्होंने भी सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा करके दुखों से मुक्ति पाई। आगे भगवान श्री हरि ने नारद को बताया कि ये सत्यनिष्ठ सत्याचरण करने वाले व्रती थे, लेकिन कुछ लोग स्वार्थवद होकर भी सत्यव्रती होते हैं। उन्होंने बताया कि साधु वणिक एवं तुगंदोष नामक राजा इसी प्रकार के व्रती थे। उन्होंने स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्य व्रत का संकल्प लिया, लेकिन स्वार्थ पूरा होने पर व्रत का पालन करना भूल गए। साधु वणिक की भगवान में निष्ठा नहीं थी, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना का संकल्प लिया, जिसके फलस्वरूप उसके यहाँ कलावती नामक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म के पश्चात साधु वणिक ने अपना संकल्प भुला दिया और पूजा नहीं की। कन्या के विवाह तक पूजा को टाल दिया। फिर कन्या के विवाह पर भी पूजा नहीं की और अपने दामाद के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। देवयोग से रत्नसारपुर में ससुर दामाद दोनों पर चोरी का आरोप लगा। वहां के राजा चंद्रकेतु के कारागार में उन्हें डाल दिया गया। कारागार से मुक्त होने पर दंडीस्वामी से साधु वणिक ने झूठ बोल दिया कि उसकी नौका में रत्नादि नहीं बल्कि लता पत्र है। इसके इस झूठ के कारण सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इसके बाद मजबूर होकर उसने फिर भगवान सत्यनारायण का व्रत रखी, उनकी पूजा की। उधर साधु वणिक के मिथ्याचार के कारण उसके घर में भी चोरी हो गई। परिजन दाने दाने को मोहताज हो गए। साधु वणिक की बेटी कलावती अपनी माता के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रही थी कि उन्हें पिता साधु वणिक व पति के सकुशल लौटने का समाचार मिला। वह हड़बड़ी में भगवान का प्रसाद लिए बिना पिता व पति से मिलने के लिए दौड़ पड़ी, जिस कारण नाव वणिक और दामाद समुद्र में डूबने लगे। तभी कलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो दौड़कर घर आई और भगवान का प्रसाद लिया। इसके बाद सब ठीक हो गया। इसी तरह राजा तुंगध्वज ने भी गोपबंधुओं द्वारा की जा रही भगवान सत्यनारायण की पूजा की अवहेलना की और पूजा स्थल पर जाने के बाद भी प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जिस कारण उन्हें भी अनेक कष्ट सहने पड़े। अंततः उन्होंने भी बाध्य होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत किया। कुल मिलाकर कहानी का निष्कर्ष यही है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए, वो हमें सत्यनारायण का व्रत लेना चाहिए। यदि हम भगवान सत्यनारायण की पूजा नहीं करते तो उसकी अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए और दूसरों द्वारा की जा रही पूजा का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और आदर पूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए।